हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती विद्यालय यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं और ये टॉपिक हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, और इसकी लाइन टू लाइन पढ़ेंगे क्योंकि आपको पता है आजकल पेपर लेंथ ही आने लगा है और तो हमें कथन निष्कर्ष वाले ज़्यादा क्वेश्चन दे रहे हैं, तो हमें फैक्ट है वो ज़्यादा पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम कालीबंगा सभ्यता से। ठीक है, प्राचीन ध्वज दवती और सरसू नदी घाटी है, उसके स्थान पर ये कालीबंगा सभ्यता क्या होता है उत्पन्न हुई थी, जो वर्तमान में इन नदियों का नाम है गंगा नदी है। ठीक है, और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह सभ्यता आज से 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। इस स्थल का नाम कालीबंगा नाम है, यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पड़ा था, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। ठीक है, सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलाद घोष ने इसकी खोज की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है कि कालीबंगा सभ्यता इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो ये की थी 1952 में अमलाद घोष ने की थी। और 1961 और 62 में बीबी लाल और बी के थापर ने इनको क्या उत्खनन किया था। ठीक है, उत्खनन किसने किया था, तो 1961-62 में बीबी लाल और बी के थापर ने किया था, और इस सभ्यता इसकी खोज अमलाद घोष ने की थी 1952 में की थी। एक चीज़ आपको और बता देती हूँ कि जो भी इस सभ्यता के क्वेश्चन बने पीओ क्वेश्चन वो भी मैं साथ साथ आपको कराऊंगी। ठीक है, ये कालीबंगा सभ्यता टॉपिक होते ही इसके साथ ही। ठीक है, और ये यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा था कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन आ चुका है, आर्यस में आया था, और इसका अर्थ होता है काली चूड़ी होता है। एक क्वेश्चन हो रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग था। ये क्वेश्चन ये था कि राजस्थान के प्रमुख स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भाग है, तो राजस्थान में कौन से स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का भाग थे, तो इसमें नहीं पूछा गया था, तो है किसे वो हम देखते हैं। इसमें कर्णपुरा था, कालीबंगा भी है और अहार भी है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन दिया बिनजोर, ये नहीं था। ठीक है, उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और स्टार्ट में ये क्वेश्चन आया था, बहुत सारे बच्चों से क्वेश्चन नहीं हो पाया था। ठीक है, और किसी भी बुक में नहीं था, सिर्फ ये इस एनसीईआरटी बुक में ही दिया गया था। इसके प्रथम 2 स्तर हैं, यानी पहला और दूसरा स्तर, वो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन मान जाते हैं, और वहीं तीसरे चौथे पांचवें स्तर की सामग्री है वो हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा को की सभ्यता वो 2 भागों में बांटा गया है, पाक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो अब कालीबंगा सभ्यता कितने प्रकार के दो भागों में बांटी गई है, एक तो प्राक हड़प्पा सभ्यता में, दूसरी है हड़प्पा सभ्यता में। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर है। ठीक है, ये कथन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा सभ्यता है वो सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर है। ठीक है, नहीं ये नगर है, ग्रामीण नहीं है, ये ध्यान में रखना आपको। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष पतले और हल्के हैं तथा उनमें सुंदरता व सुडोलता का भाव है। ठीक है, बर्तनों का रंग है वो लाल है। इनका बर्तनों का रंग भी आपको ध्यान में रखना है, क्यों सुनाया हुआ है। बर्तनों का रंग लाल है जिन पर काली एवं सफेद रंग की रेखाएं खींची गई है, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, ये कथन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ चुका है। जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैं आपको बता रही हूँ कि इससे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं कि यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, तो वो कौन सी सभ्यता है, तो वो कालीबंगा सभ्यता है। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की समाधान पद्धतियों की जानकारी मिलती है। साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है क्वेश्चन, जिसे मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है, यानी कि एक बच्चे की खोपड़ी मिली थी, उसमें 6 छेद किए हुए मिले थे। ठीक है, और इससे वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि ये मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। यहाँ से प्राप्त खिलौना, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली और लकड़ी की नाली वाली क्वेश्चन आ चुका है। वह बेलनाकार मुहर का हड़प्पा सभ्यता में अपना विशिष्ट स्थान रखता है, और इसमें एक और अग्निवेदिकाएं मिली है। ठीक है, 7 अग्निवेदिकाएं मिली है, यहाँ पे ये को दिया गया है। एक क्वेश्चन है कि कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी किसने कहा था, तो ये दशरथ शर्मा ने कहा था। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने साइड में लिख लिया था। अब हम इसके साथ ही हम थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं जो आए हुए हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ है, काली चूड़ियां हैं। कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैल गई है, तो ये सरस्वती नदी है। आप देख सकते हो इस किताब से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल गगन नदी घाटी में विकसित हुआ है, तो ये कालीबंगा है। निम्नलिखित में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की थी, तो किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी 1950-51 में, और 1961-62 में बी.के. लाल और बी.के. थापर ने उत्खनन कार्य किया था। अब यहाँ देख लेते हैं कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, हनुमानगढ़ में है। सिंधु घाटी में संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल है वो राजस्थान में स्थित है, तो कौन सा हो जाएगा, ये कालीबंगा है। हड़प्पा कालीबंगा है वो शहर कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान में है। और निम्न में से राजस्थान के किस स्थान से सिंधु कालीन अवशेष प्राप्त हुए, तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और ये आगे क्वेश्चन और सभ्यता के दिए हैं। अब हम देखते हैं आहट सभ्यता। उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहट नदी। अब हम देखते हैं आहट सभ्यता, जिसे आहट सभ्यता है, जिसे ताम्रवती नगरी कहती है और धूलकोट भी कहते हैं। ये उदयपुर में स्थित है। उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहट नदी, जिसे आहट नदी कहते हैं, के तट पर्वत से आहट के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आए हैं। इस सभ्यता एक टीले के नीचे दबी प्राप्त हुई थी, जिसे धूलकोट यानी मिट्टी का टीला कहते हैं। सर्वप्रथम 1953 में यहाँ अक्षय कृति व्यास एवं उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल एवं एच डी सांकरे के
निर्देशन में इसका उत्खनन कार्य किया गया था। ठीक है, तो सर्वप्रथम किसने किया था? 1953 में ऐसे कीर्ति व्यास ने किया था, उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल ने, और उसके बाद उसके साथ ही एच.डी. सांखलिया के निर्देशन में इसका उत्खनन कार्य किया गया है। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों एवं पत्थरों का प्रयोग करते थे। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे। ये चीज़ थोड़ी अलग है, तो ये आपको याद में रखनी है कि आहड़ सभ्यता है, इसमें मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे, जो इनकी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थक होने का प्रमाण है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हुए हैं, जो आहड़ के का लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो आहड़ सभ्यता है उसमें कौन से रंग के बर्तन मिले? तो लाल और काले मिले हैं। और कालीबंगा सभ्यता में तो लाल मिले हैं। ठीक है, उसमें सफ़ेद और काली धारियाँ मिली है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है, जो यहाँ तांबे के औजारों एवं उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया होगा। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान भी लगाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि ये कौन सी सभ्यता है वहाँ से रंगाई छपाई व्यवसाय के मिले हैं औजार, तो ये है आहड़ सभ्यता से मिले हैं। अब हम इसके 3-4 क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। आयु है जो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है वो धूलकोट भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? धूलकोट आहड़ को सभ्यता को कहा जाता है। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो ये उदयपुर से मिले हैं। अनाज रखने के बड़े मर्द बाण जिन्हें गोरी बखोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? तो ये आहड़ से प्राप्त हुए हैं। 2 मुहे का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन प्राप्त हुए, तो वो कहाँ से प्राप्त हुए? आहड़ से प्राप्त हुए हैं। आहड़ संस्कृति लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वो चांदी से परिचित नहीं थे, तांबा से थे, लोहा से थे और टिन से थे। अब हम पढ़ने वाले हैं गिलुन सभ्यता, जिसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। ये राजसमंद जिले में है। ठीक है, राजसमंद जिले में स्थित गिलुन कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी यह सभ्यता प्रकाश में, जिसे बनास संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है। 1957-58 ईस्वी में बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया था। किसके निर्देशन में? तो बीबी लाल के। कब? तो 1957-58 में। तत्पश्चात 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य पुणे के डॉक्टर वी.एस. शिंदे एवं पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय यानी कि अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसलनी के निर्देशन में यह उत्खनन किया गया था। तो किसके नेतृत्व में ये उत्खनन कार्य किया गया था? तो ये पुणे के डॉक्टर वी.एस. शिंदे और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में यह उत्खनन किया गया था। उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ठीक है, कौन सी सभ्यता की? तो ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले, जिसका समय वो 1900 से 1700 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया था। ये समय ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। गिलुन से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गिलुन से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। सादे मिले हैं, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले मिले हैं। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, और आया हुआ है कि उत्खनन में वो कौन सी सभ्यता है जिसमें मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां और हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले, तो वो हो जाएगी गिलुन सभ्यता हो जाएगी। आहड़ में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता है उसमें भी पक्की ईंटों का यूज नहीं किया था, सिर्फ धूप में सुखाई गई ईंटों का यूज किया गया था। आहड़ है उसमें भी धूप में सुखाई गई ईंटों का यूज किया गया था, बट गिलुन सभ्यता इसमें पक्की ईंटों का यूज किया गया है। अब हम पढ़ने वाले हैं बागोर सभ्यता, भीलवाड़ा जिले में है। ठीक है, बागोर सभ्यता कहाँ है? तो ये भीलवाड़ा जिले में है। भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर में कोठारी नदी के तट पर, कौन सी नदी है? तो कोठारी नदी के तट पर डॉक्टर वी.एन. मिश्र के निर्देशन में 1967 से 1970 तक उत्खनन कार्य किया गया था। ये उत्खनन कार्य है बागोर सभ्यता का, ये डॉक्टर वी.एन. मिश्रा के निर्देशन में 1967 से 70 ईस्वी के मध्य हुआ था। ठीक है, उत्खनन के दौरान यहाँ प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो 4 से 5000 ईसा पूर्व के मान जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, जो इस सभ्यता के निवासियों के आखेटक होने को प्रमाणित करते हैं। बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जिनमें छेद वाली सुई, ये इंपॉर्टेंट है, आज का ये क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि छेद वाली सुई मिली है। यहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बागोर एवं मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र बन जाता है। अब हम पढ़ने वाले गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर का है तो ये सीकर में है। गणेश्वर नीम का थाना में है। ये कांतली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुए उत्खनन से यहाँ 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर से अधिक मात्रा में तांबे के आयुध व उपकरण मिले हैं, जो इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सिद्ध करती है। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों व पात्रों में 99% तांबा है, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण मिलता है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए उन्हें कृप वर्णी मर्द पात्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जो यहाँ मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए उन्हें कृप वर्णी मर्द पात्र कहते हैं। यह बर्तन काले व नीले रंग से सजाए हुए हैं। गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। देखो, गणेश्वर सभ्यता को ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, और ताम्रवती नगरी वो आहड़ को कहा जाता है। इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना आपको। यहाँ से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से को भी भेजा जाता था। यहाँ का जो तांबा है वो तांबा यानी हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। अब हम देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताएं।
भीनमाल जालोर की सभ्यता भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता है जिसका उत्खनन वो RC अग्रवाल ने करवाया था। ठीक है, यहाँ से एक रोमन एम्फोरा यानी कि सुरा पात्र व एक यूनानी सुराही मिली है जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? श्रीमाल था। इसी प्रकार इसवाल जो उदयपुर में, ठीक है, इसवाल है वो उदयपुर में है, से एक प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से समृद्ध लोहे द्वीप के साक्ष्य मिले हैं। तो लोहे द्वीप के साक्ष्य वो कहाँ से मिले? इसवाल उदयपुर से मिले हैं। प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित विराट जो जयपुर की बिजत पहाड़ी, भीम की डूंगरी व महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता व मौर्यकालीन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वान उसके उत्खनन से जुड़े थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है और आया भी हुआ है कि दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित कौन सी सभ्यता के उत्खनन से जुड़े थे? तो ये विराट जयपुर से जुड़े हुए थे। विराट से एक गोल मंदिर व एक अशोक स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है अशोक स्तंभ वाला। विराट के समीप अशोक का भाबरू अभिलेख प्राप्त हुआ है जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है। बालाथल सभ्यता वो उदयपुर में है और इसके उत्खनन करता है वीएन मिश्र है। वीएन मिश्र के निर्देशन में भी उत्खनन से एक ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता प्रकाश में आई है। इस सभ्यता का संपर्क वो हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण मिलता है। इन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त हमें रंगमहल सभ्यता है जो हनुमानगढ़ में है, उजियाना ये भीलवाड़ा में है, नगरी चित्तौड़गढ़ में है, बेरोर ये गगनगढ़ में है, तिलवाड़ा बाड़मेर में है, जोधपुरा ये जयपुर में है। ये ध्यान में रखने वो जोधपुरा सभ्यता वो जोधपुर में नहीं है, ये जोधपुर है वो जयपुर में है। सुनहरी ये झुंझुनू में है, नोहै भरतपुर में है और नगर ये टोंक में। नगरी है वो चित्तौड़गढ़ में है, नगर है वो टोंक में है। आदि प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष भी राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।